जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदनंदन जय ब्रजजन रंजन जय ब्रजजन रंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Sudarshan Jagannath Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatumi Nidai Gaur
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की। जय श्री श्री राधा माधव की। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की। जय श्री श्री गौर निताई की। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। जय समवेत गौर भक्त वृंद की। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय भिवंडी गौर इस्कॉन गौर भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव की जय। तो आज इधर भिवंडी इस्कॉन में कुछ कृष्ण कथा, विशेष रूप से भागवत कथा अमृत आस्वादन करने के लिए और इसके बारे में कुछ आपके साथ सत्संग करने के लिए हमको आप सब शुभ अवसर प्रदान किया है। इसीलिए मैं आप सबके निकट में हमारा कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और विशेष रूप से जो सीताराम प्रभु हमारा बहुत क्लोज भक्त हैं, बंधु हैं। मैं कई बार उनको मिला था वृंदावन में, मायापुर में। सोचा था कि इधर मिलूंगा, लेकिन मैराथन चल रहा है, प्रभु जी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो इसीलिए आप सबके पास आभार प्रकट करता हूँ कि इस विशेष दिन में मैं इधर पहुँच के जो राधा रानी कृष्णचंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर निताई और स्वयं शिला प्रभुपाद की जो विग्रह इधर स्थापना किया गया है और इसका जो सुंदर रूप से सेवा चल रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंद लगता है। और मानो यहाँ पहुँचने के बाद मैं सोचा कि मैं गोवर्धन पर्वत पर जा रहा हूँ। मैं प्रभु जी को बताया कि ये गोवर्धन को मेरे को ले आया ना क्या, ये तो बहुत सुंदर परिवेश है। ठीक है, तो मैं इतना ही आपको निवेदन करूं, मेरा हिंदी भाषा में प्रवचन अच्छा नहीं है, मैं उड़िया आदमी हूँ। और एक भक्त जो आरती कर रहा था, मैं नजर लगा कहीं उड़िया आदमी जरूर होगा, तो इनको पूछा तो बोला मैं हूँ नित्यानंद। कहाँ गया नित्यानंद? क्या नाम है इनका? श्रीकांत। और एक भक्त भी राधा, क्या इनका नाम है, वो भी उड़ी भुवनेश्वर में था। पहले सुना था कुछ उड़िया भक्त है, लेकिन जब बताया कि हिंदी में प्रवचन करे उड़िया भक्त है, तो फिर हिंदी प्रवचन क्या जरूरत है। कल मेरे को दिया था उधर अंग्रेज में प्रवचन कर लिया उधर, और मेरा भाषा तो उड़िया है, फिर भी मैं कुछ ऐसा आपको बताऊंगा। आप सबका आग्रह से कृष्ण भगवान ने मेरे के हृदय से जो हिंदी भाषा में बताएंगे, ये आप सबका प्रसाद बनेगा। इसीलिए कोई त्रुटि होगा तो किसी होगा, आप मेरे को क्षमा कर देंगे। पहले से ही मैं बताता हूँ, मैं ये हिंदी भाषा भाषी जगत का नहीं हूँ, या मेरा हिंदी भाषा का भी इतना दखल नहीं है। जब कंटिन्यूस करता हूँ तो कुछ ऐसा आपका भाषा आ जाता है, लेकिन मेरा ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी और उड़िया भाषा में प्रवचन करता हूँ। लेकिन जब जगन्नाथ को देख लिया, मैं बोला हमारा अपना आदमी बैठा है इधर। ये क्योंकि जगन्नाथ देश का आदमी हूँ, जहाँ भी आप जगन्नाथ रखेंगे हम साथ साथ हमारा आदमी बैठा है इधर। इतना हमको पसंद करता है जगन्नाथ, मालूम नहीं, लेकिन हमारा इनके प्रति बहुत भक्ति है। इसीलिए कि बार बार
हमारा मंदिर में जो जगन्नाथ जी आया है भुवनेश्वर में, वो खुद ही अपनी कृपा से ही आया है। इसके बारे में आपको बीच में बताऊं तो टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। तो कुछ मंगलाचरण पाठ करेंगे, इसके बाद आपका विषय वस्तु। ये प्रॉब्लम है कि जहाँ भी जाता हूँ टाइम लिमिट 8 से 9 ज़्यादा 15 मिनट, 7:30 से 8:30, 7:45 से 8:45, ये जो आप टाइम लिमिट पे रखते बहुत दुख होता है। क्योंकि जब प्रभुपाद को निवेदन करता हूँ और विग्रहों को निवेदन करता हूँ, गुरु परंपरा को निवेदन करता हूँ, तो इनकी काफ़ी कृपा से हम कुछ बता सकते हैं। हमारा अपना कुछ रियलाइजेशन नहीं है, फिर भी ये जो चलता है ना, इसके बीच में रुकावट है जो टाइम लिमिट, इसको बंद करने के लिए इच्छा नहीं होता है। फिर भक्तजनों का अपना अपना प्रोग्राम है और मैनेजर का तो फिर काफी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का कुछ प्रोग्राम है, इसको बंद करना ही पड़ता है। ये इच्छा ही मेरा दुख है और दुख कुछ नहीं, ठीक है। जो कृष्ण की इच्छा, हम क्या करें। आप सब हिंदी समझते हैं? इधर कितना हिंदी भक्त है, यहाँ हाथ उठाए। ऑलमोस्ट ऑल है। और उड़िया कुछ है? 2 3 4 5 है, ठीक है। हम अभी मंगलाचरण पाठ करेंगे, इसके बाद जो भी टाइम आप दे देंगे इतना ही करूँगा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि सब चीज़ के ऊपर जो परिवेश है, जो आपका सिचुएशन है, इसको नज़र कर रख के हमको कुछ काम करना चाहिए, तो इधर ही ऐसा ही करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागतं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक नंबर 18। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। वारणेन्द्रान् पुरस्कृत्य ब्रह्मणैः सुमंगलैः शंखतुर्जनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रुतः प्रत्युजग्मो रथैर्हृष्टः प्रणयागत सात्वसः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमंगलैः शंखतुर्जनिनादेन
ब्रह्मघोषेण च द्रुतः प्रत्युजग्मुरथैर्हृष्टः प्रणयागतसाध्वसः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः शङ्खतुर्जनिनादेन ब्रह्मघोषेण च द्रुतः प्रत्युजग्मुरथैर्हृष्टः प्रणयागतसाध्वसः। बोलिए। वर्णेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमङ्गले शङ्खतुर्यानिनादेन ब्रह्मघोषेण च द्रुतः प्रत्युजग्मुरथैर्हृष्टः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमङ्गले शङ्खतुर्यानिनादेन ब्रह्मघोषेण च द्रुतः प्रत्युजग्मुरथैर्हृष्टः प्रणयागतसाध्वसः। माताजी वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमङ्गले शङ्खतुर्यानिनादेन ब्रह्मघोषेण च हरे कृष्ण। श्लोक का शब्द अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। वारण इंद्रम मांगलिक कार्य वाले हाथी को पुरस्कृत सामने करके ब्राह्मण ही ब्राह्मणों द्वारा सुमंगल ही समस्त शुभ लक्षण सहित शंख तुर्ज तुरही की निनादेन ध्वनि से ब्रह्म घोषण वेदों के स्तोत्रों के उच्चारणों से च तथा आद्रुतः महिमा मंडित प्रतीक की ओर उजगमोह तेजी में बढ़े रथ ही रथ पर हृष्ट आनंद में प्रणयागत स्नेह से सिक्त साधसः सादर वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर श्री भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेहसिक्त अभिवादन किया। तात्पर्य, किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। इसी स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है जिसमें शंख पुष्प धूप सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से स्तोत्रों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित है। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणेषु सुमंगलैः शंख तुर्ज निनादेन ब्रह्मघोषण चादृतः प्रत्यजग्मो रथिर्हृष्टः प्रणयागत साधसः। वे फूल थामे हुए ब्राह्मण सहित रथों पर श्री भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेहसिक्त अभिवादन किया।
नमं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज का चर्चा का विषय है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। ये तो बड़ा विस्तृत वर्णन है, पीछे तो अच्छी तरह से वर्णन है, आगे भी वर्णन है, आज का चर्चा का विषय में वर्णन हो रहा है। तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से द्वारका से कई दिन अनुपस्थित थे जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में उपस्थित थे। ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में आप सबको मालूम है, जैसे दोनों भाइयों के बीच में झगड़ाझाटी होता है, इसी प्रकार कौरव और पांडव के रूप में दो ग्रुप बना दिया था धृतराष्ट्र ने। और इस प्रकार से अपना जो पुत्र संतान थे, 100 पुत्र संतान, इनको हस्तिनापुर देने के लिए वो बिल्कुल पहले से ही चक्रांत कर लिया था। और पांडवों ने पांडु का राजा का पुत्र थे, पांडु जब उनका देहांत हो गया तो कुंती देवी ने इन सबको पालन पोषण किया था और माद्री ने पांडु के साथ सामरण गमन कर लिया था। तो इस प्रकार से कुंती देवी देखा कि जो पांडु का पुत्र पांडव माना जाता है वो सब दुख से रहता है, इसीलिए कि कौरवों के बीच में जो श्रेष्ठ है दुर्योधन, ये इनको बड़ा नजर अंदाज कर रहा है और इनको बिल्कुल इनका कोई स्नेह या प्रीतिपूर्ण कोई व्यवहार नहीं था। बचपन से वो भीम को विस्लोड देकर मारने के लिए सब योजना भी किया था, दे दिया भी था। और किस प्रकार से वरुण लोग गया, कैसे उद्धार हुआ, सब वर्णन आपको मालूम है। नहीं तो आप महाभारत जो व्यासदेव ने रचना किया है इससे आप पाठ कर सकते हैं, नहीं तो भी हमारा सब प्रकार का भाषा में महाभारत वर्णन आ गया है बुक स्टॉल में, इसका उनका आप भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले से ही धृतराष्ट्र ने सोचा था कैसे मैं जो अभी शासन कर रहा हूं, मैं तो अंधा हूं, लेकिन मेरा जो ज्येष्ठ संतान है धृतराष्ट्र को बाद में सिंहासन बैठाकर मैं आराम से देखूंगा मेरा बेटा जैसे शासन कर रहा है। लेकिन ये नियम है राज परिवार में, सबसे जो जय श्री श्री गौर निताई राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जय। जो बड़ा बेटा है, जो राजपुत्र ज्येष्ठ राजपुत्र है, इनको ही सिंहासन सौंपना ही या इनको ही सिंहासन पर बैठकर शासन करना है। तो इसीलिए देखने से युधिष्ठिर महाराज ही इसका पूर्ण अधिकारी हैं। ये तो ठीक है, लेकिन धृतराष्ट्र सोचा मेरा बेटा कैसे सिंहासन पर बैठेगा। यही एकमात्र कारण है जिस प्रकार से इस युद्ध का धीरे धीरे एक शुरुआत हो गया। बीच में तो आपको मालूम है कि इस प्रकार से इनका कितना प्रकार का जो जैसे आपका होता है क्या डिस्क प्ले, जो जुआ का खेल होता है, इस प्रकार से राज परिवार में सम्राट परिवार में वो पहले ही था कि सब इस पर जुआ खेल में बड़ा भारी मजा उठाते थे। और इस प्रकार से वो भी पांडवों को बुलाया और शकुनी सूत्रधर थे मामा स्त्री, और दुर्योधन ने इनकी मंद बुद्धि से परिचालित होता था। स्वयं ही मंद बुद्धि है। दुर्योधन एक कली का प्रतिनिधि है, मानो दुर्योधन का जो परिचय आप कहाँ लेंगे वो कली का प्रतिनिधि है। जब भगवान कृष्ण ने एक ऐसा, कृष्ण की इच्छा है, प्रभु जी की कृपा है, तो जब इधर जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो जब कृष्ण भगवान ने देखा कि ये जगत अभी अधर्म से भरा हुआ है और जो धर्म को पालन करने वाले भक्तों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है और जो अभक्तों ने दुष्कृतियों ने इनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो पृथ्वी को इससे मुक्त करने के लिए, अधर्म को निकालने के लिए और जो पापियों हैं और जो अभक्त हैं, जो भक्तों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इनको विनाश करने के लिए स्वयं इनको आना ही पड़ता है। लेकिन कृष्ण भगवान कुछ में शामिल होते नहीं। क्यों? वह तुम्ही सर्वस्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी इच्छाई विश्व सृजन संहार। सब स्वर का स्वर, जो इतना ही ईश्वर या नियंत्रणकारी है, कंट्रोलर है, इनका सबसे ऊंचाई में कृष्ण भगवान है। क्यों? वह सुप्रीम कंट्रोलर, मुख्य नियंत्रणकारी, परम नियंत्रणकारी। इसीलिए इनको कहा जाता है कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, परम पुरुष भगवान। तो कृष्ण जब ऐसा देखता है, वो तो आ सकते नहीं, वो सब समय राधा रानी के साथ रहता है, सखियों के साथ रहता है और इनका सब समय ये रास लीला में मग्न रहना ही स्वभाव है। पूर्ण आनंद में कृष्ण और राधा रानी आनंद देने वाली है और स्वयं सखियों के साथ हर समय रास नृत्य में मग्न रहता है। तो ये सृष्टि का जो भार है, इसका कौन संभालते हैं? बलराम जी। ये जब बलराम जी के पास कृष्ण ने स्वयं खुद ही गया, पाताल लोक में था। भगवान के लिए कुछ स्वर्ग पाताल कुछ फर्क नहीं है, वो है स्वयं भगवान है। तो इसीलिए वो जब उनके पास गया कि अभी हमारा कुछ लीला करने के लिए धराधाम पर अवतरण करने का अवसर आ गया है, तो बलराम जी संकर्षण शेषनाग इस प्रकार से आने के पहले इस जगत को जिन जिन का कुछ सेवा इधर है ना जरूरी है, ये सबको बुलाया। इसका भारी वर्णन, विस्तार वर्णन गर्ग संगीता में स्वयं गर्ग मुनि ने बताया है। ये है भक्तों का स्वभाव, जहां भी कुछ कथा करते हैं भगवान का लीला कीर्तन करते हैं, जहां भी कुछ लिखता है रचना करते हैं भगवान के लीला के बारे में रचना करता है, जहां भी किसी को कृपा करते भगवान के प्रसादी माला या स्वयं भगवान का प्रसाद देते हैं, जहां भी कुछ भगवान को ध्यान करते सिर्फ भगवान का सुंदर दिव्य रूप को राधा रानी कृष्ण के साथ या भगवान का जितना ही लीलाएं है, कुछ कुछ जो इनका पसंद है इसी प्रकार से स्मरण करता है। इस प्रकार ये बिल्कुल जोड़ के रहता है कृष्ण के साथ। इनका हर प्रकार का लीला विशेष को स्मरण करके ध्यान करके सेवा में लग के इसको कहते हैं पूर्ण कृष्ण चेतना। तो इसके बीच में जब वो आए बलराम जी, तो दुर्योधन जो कली का चला है वो भी था। बोला प्रभु जी मैं भी जाऊंगा आपके साथ। तुम क्या करोगे उधर, ना आपके साथ रह के आपकी सेवा करूंगा। बलराम जी ही परम पुरुष भगवान है, जैसा कृष्ण ऐसा ही बलराम। वो राधा रानी के साथ सुख दिव्य आनंद आस्वादन करता है, ये जो आपका सखियों के साथ। लेकिन ये है सृष्टि का सब दायित्व बलराम के ऊपर डाल दिया है, सौंप दिया है कृष्ण। और ये इसी प्रकार से विस्तारित 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 अंश से चिन्मय जगत, जड़ जगत और जो भी है सभी बलराम जी संभालता है। बलराम जी से कोई काम बड़ा नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो बोला ठीक भी आप भी आइए, क्योंकि उनका भक्त था। स्वयं तो परिपूर्ण वस्तु है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आ जाइए, वक्त क्या है। तो दुर्योधन ने आया। ये दुर्योधन कली का ही प्रकाश है, प्रतिनिधि है। जिस घर में दुर्योधन नाम दिया गया है किसी को, मालूम नहीं कि आया है कली के रूप से उधर कुछ गंदा काम करने के लिए। कोई लोग अपना बेटे का नाम दुर्योधन रखा है, बड़ा दुख का बात है। कृष्ण भगवान बलराम पांडव जो जितना ही भक्त लोग हैं और भगवान का लीला है सभी कितना ही नाम है, ये चूज लिया है, पसंद कर लिया दुर्योधन नाम। आज दुर्योधन नाम इतना खतरा नाम है जिनका नाम इनका प्रकृति से भी देखो जोड़ के रहा है, गंदा काज। वो जब दीक्षा ले लेते तो
गौरव नित्यानंद या गुरुवर्ग को कुछ नाम में कुछ दीक्षित नाम दे देते, अलग दूसरा बात है, लेकिन दुर्योधन इटसेल्फ भी ये एक कलह का चीज आ जाता है। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने सोचा, उधर जो है एक उत्सव मकर संक्रांति आ रहा है, जनवरी 14 या तिथि में 15 तारीख को आता है, तो उधर एक पोंगल पर्व करते हैं। वो तो बड़ा आदमी जो बड़ा अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जो छोटा गटिया जो है, जो माने जिसका इतना माने ये नहीं है, सुचलता नहीं है अर्थ से या पारिवारिक दृष्टि उनका जो इनकम है, तो ये सब करते क्या ना, उसी दिन ही जुआ का खेल का आयोजन करते हैं और बाजी लगाते हैं। जो भी शराब पीने का पैसा रखा है इसको बाजी लगा के खेलते हैं। और बाजी में जब एक आदमी देखा, कुछ भी सुना, जो 25 जनवरी 25 मसीहा 2025 का जो जनवरी 14 तारीख में हुआ था, हमारा उधर एक गंजाम जिला है जो है, उड़िया लोग मालूम है, परमपुर है जो सिटी, उधर के गोली में एक जो है क्या बताते हैं इनका जो स्लम है, वो स्लम में इसी प्रकार ग्रुप बैठकर खेल कर रहा था। तो एक आदमी के पास पैसा नहीं था, छोटा मोटा बात है, वो सब खेल रहे थे उनका जो ताश पत्ती के साथ पत्ता के साथ। तो इनको बताया तुम अभी बाजी लगा, तुम्हारा अभी पालिया आ गया। वो क्या क्या ना 50 रुपया का बाजी लगा दिया। बोले ठीक है, वो इनका जो तरीका से खेल करते हैं खेल लिए, जो लगाया था इनका जो विरोधी था वो जीत लिया। बोला दे मेरे को 50 रुपया, इनके पास 20 रुपया था। बोला और 30 रुपया निकालो। और ये क्या करते हैं ना, शराब या जो हंडिया ना क्या बताते हैं इनको, जो ट्राइबल पीपल ने अपने चावल से बनाते हैं, वो इसको पीने के बाद मशगूल होकर खेल रहे थे। वो बोला मेरे पास 30 रुपया है, 20 रुपया नहीं। अरे निकालो निकालो। अरे बाबा 20 रुपये के लिए जो भी बैठे थे पिटाई पीट कर जो मार भी दिया उनको 20 रुपये के लिए। मैं बिल्कुल ये न्यूज को सुन के देख के बिल्कुल चकित हो गया। देखो 20 रुपया कितना है, आदमी फेंकता है 500 रुपया इस युग में। 500 रुपया का कोई मूल्य आजकल का रुपये में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन 20 रुपये के लिए आदमी पिटाई करके मार भी दिया है लोग। ये बड़ा रूप में लिटरेशन किया था पांडवों के पास। जो युधिष्ठिर महाराज के अंदर में कृष्ण भगवान ने इसके लिए जुआ में जो बाजी लगाने के लिए इनको उत्साहित कर दिया। ये सोचा था इनको 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 लगाने से मैं जीत ला जाऊंगा, लेकिन 4 भाइयों को बाजी लगाया, चल गया सब। जो उनका अपना राष्ट्र था लगा, चल गया सब। सोचा कि प्रियतमा पत्नी सती साध्वी द्रौपदी है, इनको लगाने से मच जाऊंगा। इस प्रकार से ये सब कृष्ण का लीला था। मैं काफी रिसर्च किया इनके बारे में, और एक भी रिसर्च किया हूं भीष्म पितामह जो सबसे वरिष्ठ नागरिक था, वो कैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण में बैठकर प्रतिवाद भी नहीं किया था, लेकिन विदुर जी प्रतिवाद करके करके स्थान त्याग के चला गया। और द्रौपदी को बाजी लगाने के बाद ये जब इनको ला रहे थे भारी सभा के लिए अंदर में इनका विवस्त्र करने के लिए, तो सबको ये कली का प्रभाव, दुर्योधन पहले बताया कली का प्रभाव, पिताजी कली का पिता है और इनका भाई भी सब कली का विस्तार है। ये सब मिलके, मामा तो प्रतिशोध लेने के लिए खुद आया था गांधार देश के अफगानिस्तान में, आपको मालूम है। तो इस प्रकार से विदुर के अलावा और कोई प्रतिवाद नहीं किया था, सब सिर झुका के ऐसे बैठ रहा था। अरे क्यों बैठ रहे, क्षत्रिय संतान है, एक सती अबला औरत का अभी इज्जत जा रहा है, क्या कर रहे हो आप? देखिए जो 5000 साल पहले हुआ था, अभी घर घर मेरे का ठंडा ज्यादा हो गया है, बोलने से कहां से आ जाता है। तो इस प्रकार से अब देखिए हम सब कली का चेल बन गया है, चेला। जहां भी जाओ, जितना उन्नत राष्ट्र हो, जितना उन्नत राज्य हो भारत देश में, गोली में, कॉलेज में, स्ट्रीट में, मेडिकल में, आईसीयू में, ब्लडी रास्केल्स
दे आर डूइंग ऑल दिस न्यूसेंस इडियट्स। एक अबला है, चेताशून्य अवस्था में ट्रीटमेंट के लिए आया है, ये इडियट्स इसे उधर जाकर गंदा काम कर रहा है, हर न्यूज में आता है। क्या द्रौपदी के बारे में बताएंगे? इतना बड़ा बड़ा योद्धा पतियों के सामने क्या हो रहा था। अभी हम आनंद लेते हैं, वी आर सो मच idiocy, we are taking this, bloody that machines are there, we are taking it and reflecting everywhere। शर्म नहीं लगता है? भारत भूमि तहेला मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। यू ब्लडीज, यू आर डूइंग दिस परोपकार, नॉनसेंस, इडियट। शर्म लगना चाहिए। हम सिर उठा नहीं पाते, प्रचार करते हैं, ये न्यूज हमारा जितना ही प्रचार चलता है, कल ही इसके साथ बिल्कुल ताल मिलाकर ऐसा ही गंदा काम का बिल्कुल अपना साम्राज्य फैला लिया है। बड़े शर्म का बात है। ट्रीटमेंट के लिए जो आया है वो बिल्कुल दुर्बल है, स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ गया है। डॉक्टर ने इसको सब प्रकार का टेस्ट करके आईसीयू में डाल दिया है, वो भी ऑपरेशन हो गया है। लेकिन इतना अब कामुक है, इतना तमोगुण संपन्न है, अब सोचते नहीं ये और लोग मेरा मां के समान है। इसलिए भागवत में बता है और इस्कन भक्तों को जबरदस्त शिक्षा है। क्या करना है ना, जब कोई औरत लोग का दर्शन करते क्या समझेंगे? मातृवत परोदारेषु, मातृतुल्य संबोधन करके या सम्मान करके आप इनको जरूरत है, कुछ सेवा का जरूरत है कर लीजिए। उष्ट्रवत परद्रव्येषु, लोष्ट्रवत परद्रव्येषु, किसका कोई धन है, कुछ है, जैसे उबड़ खाबड़, जैसे मिट्टी या जैसे पत्थर पड़ा है, इस प्रकार समझ के इसको माइंड हटाना चाहिए। आत्मवत सर्वपुरुषेषु सर्वजीवेषु, मैं आत्मा हूं, ये सब जीव है, एक एक प्रकाश भगवान का। इसी प्रकार से आप मन को स्थिर करने से ये भक्ति युग में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आपका प्रचार चलेगा और कली का प्रसार भी इसके साथ अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो ये है पांडवों का अवस्था। जो चिल्ला रहे थे पतियों का नाम लेकर मेरे को सहायता करिए, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वो जुआ खेल में हार गए थे, सिर को नीचे करके बैठ रहे थे, और उधर जो कर्ण था और जो दुशासन ईर्ष्या अपशब्द प्रयोग कर रहा था, मानो इनका कुछ सम्मान भी नहीं था। इस प्रकार से द्रौपदी कई घटनाओं से कृष्ण भगवान का जो अंगुली से कुछ खून निकलता था, उनका साड़ी का एक पणत का एक पोर्शन को फाड़ के कृष्ण के हाथ में लगा लिया था। कृष्ण ने सोचा, कृष्णा तुमने मेरे को अपना प्रेम से बांध लिया, मेरे को कौन सा ही अवस्था में फिर इसी को दोबारा ऋण चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो कोई कुछ करने वाला नहीं था, दोनों हाथ को निकाल ऊपर उठा के बोला, हे कृष्णा, मेरे ये जो है अवस्था, अभी जो मैं इधर हमको ये भारी सभा में अपमान देने के लिए खड़ा कर लिया, खींच के ले आए, चुट्टी खींच के ले आया इनको। और जो अवस्था में नारियों को स्पर्श करना वेद में बिल्कुल मना किया गया है, इस अवस्था में भी वो था। लेकिन वो जो राक्षस, जो डीमंस, इडियट रास्कल्स, इनका कोई ज्ञान नहीं था। इतना कामुक था वो लोग, इतना अंधा था, इनका मादकता में और तमोगुण में इतना प्रबल था। बोले सिर और चुटी को झिक के ले आया बीच में, विवस्त्र करने के लिए बोला, कृष्ण मेरे का सम्मान रखिए। इसलिए बताया गया, जहां भी जितना विपद में हो कृष्ण को मत भूलो। कृष्ण तुझ पाद पंकज पंजरांतक विशुद्ध में मानस राजहंस प्राण प्रेण काले कंठावृधु स्मरण कुतस्ते। हे कृष्ण, जिस अवस्था में मैं हूं, आप कृपा करके मेरे को इतना आशीर्वाद दीजिए
भाई जैसे तैसे आपका नाम स्मरण कर सकता हूं, यह हमका हमारे लिए तपस्या का चीज है। और ये आर्टिफिशियल कृत्रिमता से कुछ नहीं बनेगा, आपको साधन जरूर करना है। साधन सहज प्रभुपाद जी दे दे, बिल्कुल सरल उपाय। 4 नियमों को जरूर स्वीकार करें, पालन करें, साधन विधि। और जो नाम जप है इसी को ब्रह्म मुहूर्त में खत्म करना चाहिए। 3 से 5 हो या 2 से 4 हो, 3 से 4 से 6 हो, लेकिन हमारा मंगल आरती पहले कुछ करो और बाद में भी कुछ संपन्न करो। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सात्विक समय के बीच में आपका 16 माला कंप्लीट करना चाहिए। मेरा टूर है, मेरा बिजनेस ठीक है, सब है, सबके उर्ध में नाम है। ये नाम आपको बिजनेस में बढ़ा सकता है, ये नाम आपको सुरक्षा दे सकता है, ये नाम आपको रियलाइजेशन देकर भगवान के पास ले सकता है। इसलिए नाम को सब समय करना है, विशेष रूप से ब्राह्मण मुहूर्त या आपका जो मंगल आरती समय के पहले। इतना प्रभाव है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ होने वाला है। अब जब घर में से निकलता है, बाहर जाता है, जान में जाता है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। पदे पदे विपदांग इस जगत, इस प्रकार का जगत है, रिलेटिव वर्ल्ड। इससे सुख का दुख के जोड़कर रहता है, अंधार के साथ आलोक का जोड़ होकर रहता है, और सब प्रकार का चीज देखो ये मिक्स होकर रहता है। कोई एक चीज आप सुख को पाने के लिए जितना कुछ हो नहीं सकता। सुखम इंद्रियकं दैत्यं देहो जोगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते जयात् यथा दुखं अजत्रतः। प्रहलाद महाराज ने दैत्य बालकों को बताया है, सब सुख के लिए कोशिश कर रहा है, सब समय सुख मिलता नहीं, दुख आ जाता है। क्यों दुख आ जाता है? दुख को तो कोई चाहता ही नहीं। क्यों? आपका जो क्रिया, जो काज किया है, कई करोड़ जन्म के बाद आपको ह्यूमन फॉर्म में मानव का शरीर मिला है। पिता माता का संबंध से पैदा होता नहीं संतान। ये काल के प्रभाव से जितना पुण्य कर्म किया है, ये पुण्य कर्म के प्रभाव से भी संतान आता है। हर पति पत्नी का संतान होता ही नहीं, डॉक्टर फेल मारता है। शुद्ध ही में रह के जान पहचान में बच्चा लोग है, युवक लोग निवेदन किया, 7 साल शादी किया हूं, अभी तक होता है नहीं। जहां भी गया हमारा जो कुंडल बोला ये होने वाला नहीं है। क्यों? भक्त बन गए हैं, दीक्षा ले लिया है, जप कर रहा है, नसीब में नहीं। किसी लिए गंदा काम कुछ किया है, वो अलॉटमेंट बंद हो गया है। तुम शादी करने से तो हो जाता है, तो क्यों नहीं संतान पैदा होता है? तो इस प्रकार से आपको जितना जबरदस्त 16 माला नहीं, ज्यादा से ज्यादा माला जप करने से आपका जितना दुष्कृत है वो चला जाएगा। तो नाम कृपा करेंगे तो आपका कुछ परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो कोई भी नहीं कर सकते। भगवान तो सब करने वाला है। आपके पास जो आता है इनका सैंक्शन से आता है, कोई देवा देवी कुछ नहीं कर सकते। फाइल जाता है परम पुरुष के पास, बलराम जी सही करके कृष्ण के पास भेजता है, कृष्ण नजर कर दो, हो गया। शिव जी कुछ करने वाला नहीं, शिव जी का हाथ में है। तो जितना यहाँ से आपका जो बाणासुर है, या जो है आपका क्या है इनका असुर का नाम है, जो आपका बनारस में युद्ध कर रहा था, क्या इनका नाम है ऐसे जो किनका नाम क्या, काशी राजकुमार। तो इस प्रकार से वो बिल्कुल फेल हो गया। पाशुपत अस्त्र छुड़ा तो भगवान के पास से चक्र आकर बोला, पाशुपत को नहीं कर, तुमको लेकर प्रशांत महासागर भेज दूं। आया बड़ा प्रभु के साथ जुझने के लिए। शिव जी बिल्कुल कंपने लगा, कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आनो 100 पाशुपत्र अस्त्र लाओ, सबको मैं खा जाऊंगा। क्यों? सुदर्शन का तेज क्या है? कोटि सूर्य समप्रभ। एक सूर्य का थोड़ा सा रेगुलेटर, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होने से क्या होता था? 98 साल में क्या हुआ था? भुवनेश्वर सिटी में जो लोग खड़ा रहता है टाउन बस के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए, कोई पेड़ के नीचे, कोई स्थान में, उधर ही मर गया। बिल्कुल 50 के बराबर भी टेम्परेचर नहीं था। साथ ही साथ 4 दिन में 5000 लोग मर गए भुवनेश्वर टाउन में 98 साल में। क्यों? इतना उत्तप्त हुआ था
सूर्यदेव का ताप कोई संभाल नहीं सके, ट्रीटमेंट के बीच में भी मर गया। ट्रीटमेंट कुछ नहीं, आइस लेकर इनका शरीर को मैसेज करने और कुछ नहीं, फिर भी लोग मर गए। और कोटि सूर्य का तेज से ज्यादा तेज है सुदर्शन का, और ये पाशुपत्र तो छोड़ रहा है दैत्य को सुरक्षा देने के लिए। सांप को भस्म कर जब शिव जी के पास आ गया, देखा मरने का सुनिश्चित है और कोई मेरे को रख नहीं सका, सीधा जाकर कृष्ण भानु पाए में रोने लगा। चैतन्य भागवत वर्णन है, चलो विश्वनाथ सरे क्या है इनका नाम बोलिए आप, हैं वृंदावन दास ने वर्णन दिया है। कृष्ण ने बोला तुमको मैं संहार का दायित्व दिया था, पार्वती जी आपका पत्नी है, माया देवी सबको कंट्रोल कर रहा है, बेटा है बुद्धिमान गणेश, और सेनापति देवताओं की तरफ से भी कार्तिकेय है। इतना माने स्टेटस वाला परिवार में ईशा घमंडी कैसे है आपके मथा में। रोने लगा था, कुछ भी प्रतिवाद नहीं, प्रभु जी माफ कर दीजिए। और अरे तुमको जितना ही तो माफ करता, तुम ऐसा हाथ जोड़ के बोलते आओ करेगा नहीं, क्या है ठीक है जाओ। ये कोई भक्त है, मेरी विरुद्ध से युद्ध डिक्लेयर घोषणा किया है, आपको तपस्या करी बताया भी, आप इतना, ये बिल्कुल कृष्ण के चिंतन में था, अस्तु कर दिया था, अभी क्या करेंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण की कृपा से सबको सुरक्षा मिलता है, और सब प्रकार का कार्य का जो है कॉज एंड इफेक्ट सब कृष्ण भगवान है। तो बलराम जी सब का फाइल कृष्ण को देखा के वापस लेते, मालूम है मैं जो सही किया हूं उनका कोई माना करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि मैं जो भी करता हूं इनका प्रसन्नता के लिए करता हूं। इसीलिए थोड़ा सा कुछ है, मैं बहुत कुछ चीज आप सबके लिए लाया था, लेकिन टाइम ये भाई टाइम तो जाने वाला है, जाने दो टाइम को, कुछ नहीं, आप तो बैठिए। कथा सुनने से क्या है, ये आने के पहले बताऊं आपको। परीक्षित महाराज से सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, 7 दिन 7 रात खाना पीना नहीं, सोना नहीं, माइंड अटेंशन डाइवर्ट नहीं, कि कृष्ण कथा से और दोबारा प्रश्न करके इसको और इजी से इसी को सरल से व्याख्या करके, जो आने वाला पीढ़ी है कलि युग का, हम सब आने वाला पीढ़ी कलि युग का, इनके लिए सब व्यवस्था करके परीक्षित चले गए। 7 दिन 7 रात में आत्मानुभूति हो गया, परमात्मा अनुभूति हो गया, भगवत दर्शन किया और भगवत धाम चले। लेकिन माँ उतर आ गए, अरे तुम चल जाते हैं तो मेरे क्या क्या अवस्था है ना माँ, कहना ना 1-2 सेकंड में मेरे को बताए। इनको बिल्कुल जो सारांश है इतना 7 दिन 7 रात का थोड़ा सा बता के, माँ का भी इस प्रकार श्रवण से और पुत्र का शुद्धता से उनका भी आत्मानुभूति आ गया, और कुछ जरूरत नहीं था रहने का। बेटा चला गया, बाद में माँ भी चला गया। कपिल देव ने देवहूति का संतान था, कर्दमुनि तो घर छोड़ के चला गया, और एक भगवत संतान आ गया था। उसका तो वर्णन आपको मालूम है, मैं आपको बताने का कोई जरूरत नहीं, आप सब विज्ञ व्यक्ति हैं, आप हर समय इधर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको सब थोड़ा सा जैसे बताते हैं समझने वालों को इशारा भी काफी है। तो इस प्रकार से वो माता को बिल्कुल अपना सांख्य दर्शन के बारे में इतना सुंदर ढंग से वर्णन किया, माता का आत्मानुभूति आ गया। बोला माँ अभी और काम नहीं, मैं भी जा रहा हूँ भगवान की सेवा में। माँ को बोलो मेरा की क्या काज है, मैं भी जाऊंगा। देखो कितना सुंदर ढंग से आपका आत्मानुभूति से आप किस प्रकार से हर जीव को पूर्ण आत्मानुभूति संपन्न करके पूर्ण कृष्ण चेतना में बिल्कुल शामिल करके इनको भगवत धाम ले लेते हैं। इससे कोई और सुंदर व्यवस्था है? तो प्रभुपाद कितना कृपामय है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद, जो सब आचार्यों का शक्ति को परंपरा से स्वीकार करके भक्ति सिद्धांत का पूर्ण आशीर्वाद लेकर पाश्चात्य जगत को 70 साल 69+ में गया। 40 रुपया करता ले और भागवत का कुछ इंग्लिश प्रिंटिंग एडिशन, और 11 साल के बीच में 81 में इनका अप्रकट हो गया वृंदावन में।
कृष्ण बलराम मंदिर के परिसर में। 11 साल में 14 बार पृथ्वी परिक्रमा करके एक कृष्ण चेतना को स्थापना कर दिया। जब स्थापित हो गया, हर जीव कोने कोने में जो भी था, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, मानव नहीं, मानवेतर प्राणियों भी, सबको भारी लाभ उठाया। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड जंगल में हस्तियों को बाघ, शेर और सांप और हिरण को ही नाम देकर उद्धार किया था, लेकिन प्रभुपाद ने सारे विश्व को उद्धार कर दिया। और इस प्रकार से अभी जो मैराथन चल रहा है, गीता मैराथन या गीता मैराथन, प्रभुपाद की कृपा से उन देशों में से जो शुरू किया था, अभी नवंबर 10 से जनवरी 10 तक इस्कॉन भक्तों ने कर रहा है। कितना जीव के पास जो गीता पहुंचता है वो कैसे उद्धार होता है देखो। तो इनकी कृपा से हम इधर शामिल हुआ है। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य है सिर्फ कृष्ण को याद करना, सुंदर ढंग से हमारा दिव्य नाम को जप करना निरपराध रूप में, और जो सेवा दिया गया है प्रीतिपूर्ण ढंग से करना है। इस सेवा कृष्ण के प्रीति विधान के लिए और राधा रानी के प्रीति विधान के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन का प्रीति विधान के लिए और गौर निताई का प्रीति विधान के लिए। और प्रभुपाद क्या किया है ना सिस्टम, जहां भी तुम सेंटर स्थापना करो मैं उधर जरूर रहूंगा। तो प्रभुपाद है सब वॉचफुल देख रहा है क्या क्या सेवा कौन जीव कर रहा है। तो ये सबके लिए नाम हर दिन रिकमेंड करके कृष्ण के पास भेजता है। किनका हो गया 20%, किसका 80%, किसका 100%, किसका 1%, किसका 1% हुआ नहीं, सबको कृपा करके हर दिन व्यवस्था है। हमारा फाइल जमराज के पास जाता नहीं और प्रभुपाद जी रोक लिया है, मतलब मैं ही सबको रिकमेंडेशन करके आगे बढ़ा दूं, मैं इनका दायित्व ले आऊं, जमराज तुम बताओ। जगन्नाथ ने बताया है पुरी में जो शरीर त्याग करेगा जमराज तुम बताओ, मैं इनका सब प्रकार हिसाब करे भगवतधाम भेजना हूं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने बताया जगन्नाथ तो मेरा प्रभु है। वो तो रथ यात्रा शुरू किया था, सारे विश्व में रथ यात्रा चल रहा है प्रभुपाद की कृपा से। लेकिन भगवान बोला नहीं तुम थोड़ा सा दायित्व लो, थोड़ा सा मतलब सारी वर्ल्ड का दायित्व दे दिया। मैं इस भूखंड में जो आएगा तो इनको बारे में सोचूंगा, लेकिन तुम सारी वर्ल्ड में घूम के 14 बार जो कृष्ण चेतना का जो संस्कार का चीज सबको दे दिया है, वो सब अभी इसी को फॉलो करके कृष्ण के पास जाना है। ले लो फाइल, भक्त इनका प्रिय है, भक्त्यांग एकरकृज्य भक्त्यस्तु अनन्य लभ्य। तो भक्त तो बताते हैं तो भगवान कोई थोड़ी मना करेगा। तो प्रभुपाद अभी दायित्व ले लिया है। बहुत संस्था है, लेकिन प्रभुपाद जी से कृपा करके हमको इतना सहज साध्य साधन विधि के साथ भगवान के लिए थोड़ा सा कोई सेवा मिलता है। किसी को आप फूल का माला बना के, क्या कोई बड़ा परिश्रम है? कुछ फूल निकाल के ले आओ, कोई बड़ा परिश्रम है? बर्तन को साफ सफाई कोई बड़ा सेवा है? प्रभुपाद का ड्रेस या विग्रह का ड्रेस को कोई साफ कोई बड़ा काम है? मार्जन मंदिर कोई बड़ा सा काम है? फेस्टिवल बनाओ, सबको लेकर सब चीज बनाओ, भगवान का भोग लगाए, सबको कोई बड़ा काम है? इसी सेवा में ही आपका हर इंद्रिय पूर्णता प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों का परफेक्शन या पूर्णता के ऊपर आपका भगवत धाम जाने का अवसर आपको मिलता है। इसीलिए आप जो सेवा करते हैं प्यार से भगवान की सेवा में लगे। नहीं मेरा बच्चा रोता है, मेरा घर में काम है, इधर जैसे तैसे नहीं, जैसे तैसे होने से आप घर में भगवान को बांध के रख देंगे। आएंगे आप, लेकिन आपका फाइल बंद होकर रहेगा। प्रभुपाद बोलते मैं क्या करूं, थोड़ा सा छोटा सेवा दिया गया था, लेकिन तुम अभी इसको छोड़ के ऐसे करके, ऐसा कैसे होता है? मैं बैठा हूं आप सबको बैकुंठ लेने के लिए। बैकुंठ का जो प्लेन है मेरे रिकमेंडेशन से आपके पास आएगा, इधर ही हवाई अड्डा बनेगा और एक ही आदमी को लेकर एक प्लेन जाएगा। कुछ नहीं, इतना ही रीच है। अभी देखो इंडिगो ने जो पैसेंजर लोग को कैसा अवस्था में डाल दिया, 10,000 20,000 आदमी कहां नहीं जा पाए। अब इनका मानो एक्समस डे है, न्यू ईयर डे है, जो अंग्रेजी कैलेंडर में मौज मजलिस करने के लिए इधर उधर घूमने का था। तो ये सब अभी सरकार ने 59 ट्रेन ऐड कर दिया है इन सबको लेने के लिए। तब इधर आने के लिए हम कोई बार कोशिश किया,
देवकीनंदन प्रभु और ब्रजरी प्रभु बताया आप सन्यास लिया घुमा रहा है इधर क्यों नहीं? भाई प्रभु जाऊंगा लेकिन टाइम, अरे आओ। तो मैं याद किया कि अभी बस 15 दिन में 2025 खत्म, 2026 आएगा। बताइए तो साल बीत गया, पाया नहीं। कोशिश करने से बिल्कुल मिलता नहीं। भगवान की कृपा से, राधा रासबिहारी की कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से हम दोनों को एक टिक साइड सीट कुछ किसी प्रकार से मिल गया आने के लिए। जनवरी 15 तक आपको मिलता नहीं, अभी भी मिला नहीं। काली भी बोला मैं कुछ नहीं कर पाई, उधर तो आते आपका छत्रपति शिवाजी ये से टर्मिनस से उधर कुछ करवाए, नहीं तो इधर नहीं होता है। देखो हम इतना कोशिश करने से भक्तों को मिलने के लिए, संग लेने के लिए हमको होता नहीं, तो ये जो हम जाने के लिए प्रयास करते हैं उधर प्रभुपाद हमारे लिए कितना कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा सेवा, प्रिंसिपल को अच्छी तरह से स्वीकार करो और जब सुष्ठु से करो, इधर सुनो उधर उच्चारण करो, इतना ही डिस्टेंस है। तब भी आपका मोबाइल रखे, आप हमेशा ही आपको बिगाड़ते हैं। मोबाइल को मत रखो जब के समय। सबसे प्रॉब्लम डालने वाला, आपको काम में विघ्न सृष्टि वाला मोबाइल है। जब जब करते हो उस टाइम इसको डिसोसिएट करो, संग मत करो। और ये सेवा, ये जो सीरियस चैंटिंग आपको सीरियस सेवा में लगाएगा, जो ढीलापन चैंटिंग ढीलापन सेवा में रखेगा। प्रभुपाद इसलिए ढीलापन फाइल लेकर रखा है, सीरियस फाइल लेकर रखा है। तो इसीलिए बोला है दिस साइंस इज मींट फॉर ओनली सीरियस स्टूडेंट्स। जो सीरियस है इनका फाइल मोटा नहीं, बहुत पतला होता है, क्योंकि सब तो सीरियस नहीं होता है ना। ढीलापन का फाइल ज्यादा रखा है, फिर भी सोचता है फिर मैं तो चांस दे रहा हूँ, एक पर एक दे रहा हूँ, जब करेगा तो प्रभुपाद ग्रेस मार्क बहुत है। हम देखा हूं, हम जब छोटे थे, आप सब भी पाठ पढ़ रहे, हम भी कुछ पाठ पढ़ रहा था, जो किसी का हमारा 100 नंबर मार्क से एक सब्जेक्ट में 30 रखने से पास करने का है, तो कोई 25 या 27 रख दिया है, तो शिक्षक जो है उनका बीच में ग्रुप ऑफ टीचर्स बैठते हैं, इनको बताया गया कि जो 25 से ज्यादा रखता है वो तो बच्चे लोग दुख करेगा, और साथी जब आगे प्रमोशन हो जाएगा तो इनको आप ग्रेस पर 5 मार्क दे दीजिए। सो 25 में 5, 27 में 5 इधर बढ़ा गया, बहुत खुश, साथी में हाथ का हाथ मिला, बहुत खुश, तुम भी पास हो गया, मैं भी पास गया, अगली मेरे क्लास में एडमिट हो गया, बहुत खुश। सिमिलरली प्रभुपाद बहुत इजी से ग्रेस मार्क ज्यादा देते हैं। पहले तुम 10 मार्क रखो, मैं 20 मार्क दे दूं। आप जब 0 रखेंगे बेचारा क्या करेंगे? आपका तो बिल्कुल इच्छा नहीं। इधर जो जमीन बना है, जो मकान बना है, जो बैंक अकाउंट रखा है, जो बिजनेस किया है, जो बाल बच्चा रखते हैं, इतना आसक्त है, तो पता बोला ठीक है आप अगली जन्म को रुक जाइए। 0% में क्या करूँ? आज 0.01 होने से मैं आपको फिर 1 आने के लिए क्वेश्चन, 0.0 रखने से क्या होगा? तो इस प्रकार वो बस आपका फाइल में सब सही करके, हर रात आप विश्राम नहीं लेते हैं। साधु संत गोस्वामी लोग ने 2-2.5 घंटा भी विश्राम नहीं लेते थे। भक्ति विनोद ठाकुर 8 बजे से सोते थे, 11 बजे उठ के उनका ऑफिस का फाइल, वो तो जज थे ना, वो तो मजिस्ट्रेट थे ना, वो बिल्कुल करके फिर अपना जो शास्त्र के बारे में रचना कर रहा था। जो चैतन्य चरितामृत तो पहला रचना है भक्ति विनोद ठाकुर का। जब 1896 में 1896 में प्रभुपाद ने पैदा हुआ इस जगत में, उसी टाइम भक्ति विनोद ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चैतन्य चरितामृत भेज के प्रचार कर रहा था। देखो कितना इनका दूरदृष्टि था, विजन कितना पक्का था। और भगवान को प्रार्थना किया तो स्वयं जगन्नाथ को साक्षी है, शिशु का आवश्यकता है जो सारी विश्व में कृष्ण जितना प्रचार करेगा। इनकी प्रार्थना से, जगन्नाथ की कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती चौथा संतान रूप में आ गया। किस प्रकार से आपको मालूम होता है ना, जो भक्त बनेगा, जो अभक्त बने, सबका लक्षण है। जो भगवत अवतार है, जो असुर है, इस सब का वर्णन भागवत में है। जैसे हिरण्यकशिपु क्या हुआ, घन घन वायु प्रवाहित हुआ, अंधकार हो गया और इतना प्रकार भूकंपन हुआ, मानो सबको मालूम है कोई अर्थक्वेक हो रहा है। क्यों? ये प्रकार असुर आ रहा है। अभी ये भगवत इच्छा है, भगवान अभी जुझने का इच्छा था। भगवान ने सब 6 प्रकार से इनका ऐश्वर्य है, षडैश्वर्य पूर्ण जय से भगवान शाश्वमय। वही भगवान जब आता है इनकी इच्छा पूर्ति के लिए जुगमय इस सब का व्यवस्था करता है। जैसे 4 कुमार के द्वारा ये जय विजय को अभिशप्त करा के इस जगत में लाया, और ये 3 जन्म हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र रूप में भगवान का जो जुजुत्सु का लोभ था इसको पूर्ण किया।
संतोष प्रदान किया। तो इस प्रकार से आपका किस प्रकार पैदा होता है संतान, इसका सब लक्षण आपको मालूम है। जो कुंडली बनाने वाला है ज्योतिष, वो इस प्रकार करके आपको बता देंगे, बताते ही। और प्रभुपाद जब पैदा हुआ 3 साल का हुआ था, तो गौरमोहन दे ने ज्योतिष को बुलाया, बोला इसका कुंडली बनाओ, अब मेरे को बताओ क्या इनका भविष्य का कार्यक्रम है। वो बिल्कुल बताया, इतना सुंदर कुंडली है, वो ज्यादा उम्र से सारा विश्व में धार्मिक जगत में एक प्रभाव विस्तार करेगा और ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन लाएगा, और सारी विश्व में 108 केंद्र बनाएगा, अच्छा भक्त बनेगा। इनका इच्छा था मेरा बेटा होगा है वो भी राधा रानी का एक प्रेमी भक्त बने, लेकिन माता का इच्छा था वो इंग्लैंड जाए और एक अच्छा बारिस्टर बन के पैसा कमाए। तो बताया गौरमंद, नहीं 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 नहीं, वो जाकर उधर जो विधर्मीय है इनके साथ मिलके गोमांस भक्षण करेगा, शराब पान करेगा और अन्याय अत्याचार कर, मेरे को पैसे का जरूरत नहीं, मैं कुछ पैसा इनके चाहता नहीं, तो इनको बिल्कुल एक अच्छा भक्त बनना चाहिए। तो प्रभुपाद देखो पिता माता जी की जत्न से बचपन से ही राधा कृष्ण की सेवा किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का बचपन से ही रथ खींचना शुरू किया, रथ यात्रा किया, और धीरे धीरे ये जो भक्ति विनोद ठाकुर का चैतन्य चरितामृत और जो भक्ति सिद्धांत का इच्छा था, मैं इतना ही ग्रंथ को पांडुलिपि में बना दिया हूँ और कुछ भी प्रिंटिंग कर लिया बंगाल भाषा में, अब अंग्रेजी में लेकर अंग्रेज की जगत में पाश्चात्य में प्रचार करूं। 70 साल उम्र में वो बिल्कुल प्रस्तुत होकर जाकर प्रचार किया, और इसका प्रचार के प्रभाव से हम सभी इकट्ठे होकर इधर बैठकर इनके सामने कथा कीर्तन करें। हमारे कोई थोड़ी शक्ति है, कृष्ण शक्ति बिना तार नहे प्रवर्तन। तो इस प्रकार जो कृष्ण का कथा, कृष्ण का प्रचार, कृष्ण का लीला, कृष्ण का उत्सव, कृष्ण का जो सेवा, सब कृष्ण के प्रीति विधान के लिए आप करेंगे। जो है नवदा भक्ति योग में प्रहलाद महाराज ने बताया है, मानो आपका कृष्ण के पास जाना बिल्कुल स्थिर निश्चित है, और प्रभुपाद खुद ही हमारा दायित्व ले लो, सेवा करो, चेतना को परिवर्तन करो, कृष्ण चेतना में भरपूर होकर कृष्ण के सेवा में लगो। और हम जितना ही सेवा में लगेंगे, जो जो इंद्रिय को लगाएंगे, ये सब पूर्णता प्राप्त हो जाएंगे। जो इंद्रिय पूर्णता प्राप्त होंगे, आपको उसी इंद्रिय से आप भगवान के सेवा में संतुष्ट करके सारे शरीर जब कृष्ण चेतना में परिपूर्ण हो जाता है, तो आपको क्या आता है? अनुभूति आता है। क्या अनुभूति आता है? मैं शरीर ने मैं दिव्य आत्मा। अभी हम हमारा शरीर से परिचय देते हैं, पिता माता से परिचय देते हैं, जन्मभूमि से परिचय देते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं इससे परिचय देते हैं, लेकिन पूर्ण कृष्ण चेतना या आत्मानुभूति जागृत होने से आपको बहुत दुख लगेगा, आप रोएंगे, मैं क्या किया, इतना समय तक मैं इतना गंदा विद्या अविद्या में डूबे रहे थे, अभी मेरे को सा विद्यातन मतिर जाय मिल गया, लेकिन समय नहीं है, बुढ़ापन आ गया है, दुर्बल शरीर है, मैं क्या करूं? वो क्या करूं न करूं के बारे में चिंता मत करके भगवान के ही स्मरण करो। देखो कितना इनका कृपा, और इस प्रकार से आपका पूर्ण परमात्मा अनुभूति आएगा। लेकिन परमात्मा हृदय में आंशिक प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश स्वयं भगवान कृष्ण। ये आने के लिए फिर आगे आपको तपस्या को बढ़ाना है, फिर आपको श्री ईश्वर भगवान का कृपा प्रार्थना करना है, सेवा में बिल्कुल तल्लीन रहना है, तो आगे भगवत कृपा से आपको भगवत दर्शन होगा। जैसे ध्रुव को हुआ था, प्रहलाद को हुआ था, हर भक्त को हुआ था। जितने ही भागवत जिनका चरित्र वर्णन है, अब चैतन्य चरित्र वर्णन, ये सब भगवान का शुद्ध भक्त है, नित्य मुक्त जीव है। तो ये प्रकार जीव को लेकर भगवान ने द्वारका में अपना लीला प्रकाश किया, द्वारकाधीश रूप में। जब इस कुरुक्षेत्र युद्ध में देखा कि पांडवों को पक्ष है 23 अखंड, 13 अखंड, 7 अखंड, आपको हिसाब में तो बहुत आपको मालूम होगा। इनका जो अपना रिलेटिव्स है, अरे मेरा बेटा, मेरा जवाई युद्ध में मैं कैसे नहीं होऊंगा, तो इनका अपना जो बटालियन ले आया, सब प्रकार लेकर क्या हुआ, कितना आदमी इस युद्ध में मारे गए थे, किसको मालूम है? हाथ उठाओ, माता जी उठाओ, प्रभु जी उठाओ। आप सब तो अच्छा भक्त लोग है, आपके सब जोड़ रहे, प्रभु जी इतना सुंदर रूप में कम है, रेसिप्रोकेशन भी कम है। आप तो 9:15 बता दिया आपने, ये भी 9:15 से 9 और 2 मिनट आगे हो गए हैं।
तो बताने से फिर आगे जाएंगे, नहीं तो क्लोज करेंगे, क्योंकि आप सबका सेवा है ना। मैं मेरे लोग प्रचार करता, मेरा कोई कुछ सेवा है ना, कुछ नहीं। आपका बहुत सेवा मतलब बहुत भारी रेस्पॉन्सिबल डिवोटी के लिए भगवान ने कुछ सेवा दिया है, तो आप सेवा में लगने से हमको भी आनंद है। प्रभुपाद भी आपका फाइल रखा है ना, तो इसलिए बताओ माता जी लोग। अरे माता जी लोग ज्यादा सीरियस है प्रभु लोग से, ये बड़ा रिसर्च आदमी है। जिस काम में रगड़ के लगता है ना, एंड तक पहुंचने तक छोड़ते नहीं। भक्त लोग छोड़ दो कुछ नहीं, क्या ऐसा कुछ कहा गया, फर्क इतना है, बड़ा सीरियस है। अब प्रभुपाद ने को बड़ा कृष्ण चेतना में सीरियस बना दिया है, तो वो बताएंगे भी ठीक है, आप भी प्रभु जी बताए ठीक है। 64 करोड़ आदमी मारे गए थे, ये सब अधार्मिक थे। कृष्ण इन सबको इकट्ठा करके ये युद्ध का आयोजन किया था। अर्जुन को बताया, तुम बताते हो युद्ध छोड़ के चले जाएंगे, कर्म से मानो मैं तेरे को खातिर नहीं करता हूं। और एकादश अध्याय बताए विश्व, देखो ये सब मारे गए हैं, तुम युद्ध करो ना करो। सोचता है मैं ही करूंगा, तू कौन है रे? पांडवानंद धनंजय मैं हूं, तुम कौन है? युद्ध करोगे तो आपको गौरव दे दूंगा, क्रेडिट आपको दूंगा। इसलिए गीता का आत्मज्ञान के बारे में शिक्षा दिया। और 18 अध्याय पहले क्या बताया? करिष्ये वचनं तव, मेरा सब संशय दूर हो गया और मैं जरूर युद्ध करूंगा सिर्फ आपके प्रति विधान के लिए। इसलिए धृतराष्ट्र ने क्या बताया संजय को अंतिम श्लोक में? बताओ कोई अंतिम श्लोक पाठ किया है? बताओ, सबको मालूम है। धीरज रखो, अधैर्य मत हो। मैं कोई शेर कोई बाघ नहीं हूं, मैं आपका मैं आपके छोटा सेवक हूँ। आप आनंद से बोलने से प्यार में खुश भी लगेगा। कभी कभी कृष्ण ने मेरे हृदय में ये जो चित्कार दे रहा है, ये इनकी कृपा, मेरा क्या कुछ नहीं, मेरा तो काम का शरीर है, क्या होगा। फिर भी आप सबके जो सीरियसनेस है, आपका सब जो व्याकुलता है, ये बिल्कुल एक शेर के माफिक मेरे को बना के चिल्ला रहे कृष्ण अपना कथा के बारे में। मैं आपके पास सर्वदा ऋणी हूँ, इसीलिए कि आज कृष्ण ने एक मौका दिया आपको मिलने के लिए। फिर कब मिलेंगे वो राधा रानी को मालूम है, कृष्ण भगवान को मालूम है। तो बताओ, हाँ बताओ, जोर से बताओ। अरे उड़िया में है बताओ, 2 आदमी इधर बैठा है आगे पीछे होकर, बताओ। नहीं तो हिंदी वाला जो भी बताओ, ये सब कृष्ण के सेवक हैं। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुवा द्युतिर नितिर मतिर मम। धृतराष्ट्र को संजय सब इतना सुंदर भक्त था, व्यासदेव का शिष्य। धृतराष्ट्र का राजमहल में हस्तिनापुर में बैठकर जो युद्ध चल रहा था इसके बारे में और क्या कुछ कृष्ण बताते हैं, कैसे विश्वरूप सब दर्शन करता। गुरु की कृपा से सब समय, लेकिन गुरु मोस्ट एडवांस डिवोटी होना चाहिए, जिसको गाइड करेंगे, कंधा में बैठा के कृष्ण पास लेंगे, इनको बिल्कुल परिपक्वता का चीज पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए, वो इनको लेकर कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए सब प्रकार का अनुकूल भाव से ही अर्जुन को कृष्ण ने पुरस्कृत किया। श्री मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगा। आप लक्ष्मी पीछे कैसे दादते हैं, भागते हैं दिन और रात। भक्त लोग जितना भागते हैं कोई ऐसा नहीं। सुबह न प्रभु जी ने भाव चला गए, कोई काम, कोई क्या काम है? काम कृष्ण का सेवा है। देखो कृष्ण कैसे लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेव्यमान। कृष्ण एक लक्ष्मी को बता रहे, देखो ये बेटा क्या इधर उधर, कुछ इनको कृपा कर दो। पहले कहता जरूर आकाश पथ में जा रहे थे, सब देखभाल कर रहे थे ना, भगवान दायित्व दिया इनको। बीच में एक गरीब लोग जा रहा था, पार्वती ने बताया इनको कुछ कृपा करो। शिव जी ने बताया कि वो तो कुछ सेवा भगवान का किया नहीं, फिर भी जो भी अपना किया नहीं, क्या अरे दो ना। तो पति ने पति का अनुरोध तो जरूर रखा करेंगे, ये तो वैवाहिक जीवन का, गृहस्थ जीवन का एक आरामदायक व्यवस्था भगवान ने रखा है। तो बोला ठीक है, शिव जी के पास सब कुछ है, लेकिन वो बैगर छाल ये जो सांप वगैरह करे, जब स्मशान में बैठता है उसको देने वाला क्यों उधर बैठा है? वो तो मकान बना सकते। तो इतना भगवान के नाम जब से ध्यान से, भगवान रूप ध्यान से इतना मग्न रहता है कि परिपूर्ण वैराग्य इनके पास है। इवन मालूम नहीं था कि गणेश को भी मार डाला, इनका हाथी का सिर आकर लगा गया। माँ अंदर में घर पे ध्यान रहा था कुछ सेवा में, बोला बेटा किसी को मत छोड़ो। इनको मालूम नहीं पिता कौन है, पिता तो जंगल में रहता है स्मशान में। जब पिता आ गया इनको रुकावट कर दिया, छोड़ो। अरे कौन है तू?
मालूम नहीं तुम शिव हो? कौन शिव हो? कौन बैठा? माँ ने बैठाया मेरे को, आपको नहीं अंदर जाने देंगे। मैं युद्ध, मैं भी युद्ध करूंगा। पिता के युद्ध क्या? शिव जी के पिता बेटा है गणेश, बेचारे क्या करे, शिव जी उनका जो त्रिशूल में इनको मार दिया, सिर अलग हो गया। तो माता ने देखा आपको मार डालेंगे, ऐसा हुआ था। गौर गोविंद महाराज जब प्रवचन कर रहा था, मैं और आगे नहीं जा पाई, ये तो भगवान ने बताते। दूसरा एक गीत बहुत बहुत सुंदर चीज था, आप सब दोबारा कब बताएंगे, होगा या होगा नहीं, आज बंद हो जाए। तो हम सब क्लास में था, नए कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक वाटर शॉप था, करीब 6 फुट चौड़ा और 6 फीट डीप और 5 फीट लंबा, इस प्रकार है। तो उधर पानी भर के रखा गया था, जो मिशन लोग आएंगे जो कंस्ट्रक्शन बनाने वाले, उसको भी यूज करेंगे। तो हमारे बीच में एक भक्त था, गुरु जी से दीक्षा लिया था। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा था, वो बेटा क्या कर रहा था, बिल्कुल 2 साल का लड़का था। हम सब एक एक हमारा नोट खाता में गुरु जी का प्रवचन को नोट कर रहे थे, सुन रहे थे। ये बिल्कुल आएगा, हमारे हाथ से पेन को निकाल के ये खाता के ऊपर ईशा 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 ईशा। हम जब इनको बंद करेंगे तो गुरुदेव से, क्या इनके साथ तुम करते हो? भागवत सुनते ना इनके बच्चे के साथ। अरे बाबा ये थोड़ी है, हम क्या करेंगे, सबके साथ सब कुछ बताए नहीं। अरे गुरुजी तो डांटते, क्या करेंगे, चुपचाप बैठ गए। ये सब करके 8-10 खाता के ऊपर ऐसा इनका मानचित्र जो चाहे नक्शा करके और मानो संतुष्ट हो जाता है, इसको छोड़ के बाहर घूमता। इस दिन का उनका काल का जोग था, वो पानी के पास, उनके पास एक छोटा सा करताल था। गुरुदेव कीर्तन कर, वो शब्द बिल्कुल जैसे गुरुदेव इधर रिधि में आता नहीं, फिर भी करता था। सबको तो पसंद था, भक्त लोग है। गला में भी इनका एक तुलसी माला था। 2 साल का लड़का वो जाकर ये जो वाटर रिजर्व पहुंच गया, देखा कि उनका जो प्रतीक्षा आता है, मालूम है ना, ये देखा, इसको लाने के लिए हाथ डुबा दिया। मैंने हाथ डुबा दिया, इनका इतना छोटा छोटा पैर था, पानी में गिर गया। कब गिर गया, किस समय तक है, किसको मालूम नहीं। क्लास खत्म हो गया, जस्ट 2 मिनट था, हम सब उठ गए। तो उधर जो एक भक्त लोग था जो देखभाल सब कर रहा था, चोर ज्यादा आते थे उस टाइम, कोई कुछ भी चीज ले गए थे। तो वो घूमने के टाइम देखा कोई कुछ चीज ऐसा पानी के ऊपर बिल्कुल पड़ा रहा है, जैसे देखा पड़ा नहीं, एक बेटा है, छोटा सा बेटा है। तो इनको पानी से निकाल आया, देखा बिल्कुल चला गया है। तो हम सब बताया, ये प्रभु जी सब चले आओ, क्या कुछ का संतान कुछ हो गया। देखा है कि भक्त जो है इनका बेटा ही शुद्ध खुद हो गया है। इस प्रकार जो जिसका बेटा था, इनको बताया कि तुम पास में एक होम्योपैथिक क्लिनिक था, इतना बड़ा लंबा चौड़ा NH नहीं था, NH 5 था, तो दूसरी तरफ से था। इनको लेकर दिखाया, वो सब देखो लगे चला गया है। फिर ये जो चीज़ है, आप उसी टाइम हमारा कैपिटल हॉस्पिटल यूनिट 6 जो बड़ा हॉस्पिटल था, अभी मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, तो इस हॉस्पिटल को तो उधर ले गए। तो बोला कि तो मर गया है, क्या ले लो इसको। इसी को जब ले आया, पहले तो माता जी इनका नहीं आया था, घर पे था, और ये जब इसको लेकर इनके पास पहुंचा, माता जी ने इनको दूध पिलाने के लिए छाती में जबरदस्त रगड़ के रख लिया। मेरा बेटा अभी तक जिंदा है, तुमको कौन बोला मर गया। ये जब इसको जितना ही समझे, हम भी इनके साथ गए, गुरुदेव बताया कि जाओ इनके साथ जाओ, इसका संस्कार होगा, आप इनके साथ दो। हम 2-4 भक्त आए थे इनसे, बाबा बिल्कुल जैसे हुआ ना, ये पति को जैसे मार डालेंगे, इतना ताकत आ गया, भयंकर रूप धारण किया। केस बिल्कुल उग्र होकर जैसे काली करते हैं ना, इसी प्रकार होकर विधान नृसिंह करते, इसी प्रकार से इनका उग्र रूप धरेगा। हमको भी संस्कार बना देगा। मैं काफी दूर से रह गया। तो बाद में हम दोनों जो भक्त थे, जो गोपीनाथ है, उनका हमारा अपना बंधु गुरु भाई, हम समसामयिक है, थोड़ा हमारा 2-3 साल मेरे से ज्यादा है, अभी गुरु बनने वाला है। तो ये बोला नहीं हम इधर रुकेंगे, लेकिन दूर से नहीं, देखो क्या हो रहा है, इनको हम समझा के लाना चाहिए, क्योंकि तो मृत संतान है, इसको संस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभु जी ने बताया, मैं आपका पाय पकड़ता हूँ, जैसे शिव जी के ऊपर काली ने पाय पकड़ के जब से जा रहे थे, शिव जी ऐसा पढ़ रहे थे, इसी प्रकार से बोला दे दो, ये मृत संतान है, समझने के लिए कोशिश करो। आपका बेटा था, अभी चला गया, अभी इसका संस्कार चाहिए। डॉक्टर ने भी बता दिया, मैं काफी कोशिश किया हूं,
आप भक्त है, आप जप करते हैं, आप गुरु से दीक्षा ले आए, इसी पर गुरु रूप से क्या फायदा है? बार बार 1 घंटा 2 घंटा तक काम डाउन करना मुश्किल हुआ, शांत करना इनको। इसके बाद इसको लाकर फिर जो स्थान में था, स्मशान था, बरियल ग्राउंड था, जो एक नयापल्ली स्कूल का कैंपस था, उधर एक व्यवस्था था, उधर करके वो दोपहर को 2 बजे से उधर वापस आया। वापस आ गया, लेकिन वो माताजी को संतुष्ट नहीं कर पाए। हर दिन झगड़ा लगा, ये बिल्कुल मानो पागल बन गए। गुरुजी बताते क्यों क्लास को आते नहीं? एक दिन आया, बोला गुरुजी बहुत व्यवस्था खराब है और जो संतान लोग इनका ध्यान नहीं देता है, खाना पीना नहीं बनाते हैं, इनको स्कूल छोड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता है, मेरा बिल्कुल फैमिली लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। गुरुजी बोलते तुम बताओ क्या करना चाहिए, मैं आपका दायित्व ले, मैं करूंगा। ये गुरुजी का दायित्व है, जो बना सकते, जो कर सकते वो गुरु बनेगा, सब नहीं होगा। ना आपको निवेदन करो ना बताओ, ये पब्लिक भी स्प्रेड हो गया। न वो चाहता है वही संतान को हो सकता है आप दे सकते, तुम क्या चाहते हो? ना परिवार में शांत रखने के लिए, शांति प्रतिष्ठा के लिए ये जरूरी है गुरुदेव, मेरे को कोई आवश्यक नहीं। इस प्रकार अवस्था में बिल्कुल उनका माइंड डिस्टर्ब, मेरा बिल्कुल ऑफिस जाना कुछ है, वो एक इंजीनियर था। तो इसी प्रकार से गुरुजी इच्छा करते हैं तो आपको संतान मिलेगा। क्या है जो गौर पार्षद है वो शिष्य बनाते हैं, शिष्य का सब प्रकार का सुविधा या असुविधा, बुराई या भलाई, सबको लेकर इनको कृष्ण पास पहुंचना ही इनका अधिकार है। और प्रभुपाद हम सब के लिए इधर बैठे, और इसी प्रकार से हम जब इसको करेंगे तो आप कृष्ण के पास जाएंगे। लेकिन पांडवों के प्रति दुर्योधन या जितना ही अपर पक्ष में थे सब अपराधी थे, तो कृष्ण बोला इस सब को मैं दुनिया से मिटा दूं। शांति प्रतिष्ठा चाहिए, धर्म प्रतिष्ठा चाहिए, और अधर्म को निकालने के लिए, अधर्म के बारे में जो प्रचार कर रहे हैं, वो जो घमंडी लोग हैं, जो अभक्त है, इनको विनाश चाहिए। तो इसी प्रकार से सिर्फ 5 भाइयों को रख के सबको दे दिया। अब सर जाओ, अपनी ढंग से जाओ। 64 करोड़ आज तक कोई विश्व युद्ध में भी हुआ नहीं, होने वाला है 3rd वर्ल्ड वॉर में। 3rd वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिका का जो पेंटागन है, जो पेंटागन में जो इनका जो सब वेपन सब प्रोड्यूस करते हैं रिसर्च करके, ऐसा नहीं कि किसी को बता के कम फैक्ट्री नहीं, इनके साइंटिस्ट लोग हैं, काफी इनको तनख्वाह भी मिलता है। एक रिटायर्ड ऑफिसर वो बताया है कि हमारा जो भी इधर बनता है तो इसमें काफी जो मारणास्त्र है, जो मिसाइल्स है अमेरिका के पास, जब 3rd वर्ल्ड वॉर भयंकर रूप से इनका रूप बनाएगा, क्या होगा ना, करीब साथ ही साथ वर्ल्ड का पॉपुलेशन अभी क्या है बता सकते कोई? 800 करोड़। तो वो बताया साथ साथ अभी युद्ध शुरू होगा, बैटल, तो करीब 500 करोड़ 72 घंटा 72 आवर्स 3 डेज के बीच में 500 करोड़ पीपल विल डाई इमीडिएटली। और जो रहेंगे, जो एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन का जो प्रभाव है, इससे करीब 10 से 20 करोड़ घायल होंगे। और जो जीवित रहेंगे वो बाद में 50 साल के बीच में बराबर इनका शारीरिक त्रुटि आएगा और ज्यादा ही ज्यादा बीमारी आएगा जिसका कोई दवाई नहीं है, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। और जिनका भी इसके बीच में शादी वगैरह बाई प्रोडक्ट रहेंगे, वो सब जैसे क्या बताते हैं, जो विकलांग है, जो दिव्यांग टाइटल दिया है सरकार ने इनको, वो लोग आएंगे, इनको कोई जो समाज में आवश्यकता नहीं। अंधा से ले लेना जाना चाहिए, और जो भी कर रहा है इनको बड़ी अच्छी तरह से करके और दूसरे को ये दवाई के बारे में बताना चाहिए। इस प्रकार से हम सब ये वैकुंठ प्लैनेट बना के, इसको वैकुंठ जो हवाई अड्डा से हवाई जहाज आएगा, हमको ही एक एक के लिए एक हवाई अड्डा जाना, हवाई जहाज आएगा। इतना रिच कृष्ण है। हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 5-7 हजार होगा, अमेरिका में 20,000 होगा, लेकिन कृष्ण का वैकुंठ पालन में एक, आप कितना VIP समझो, कृष्ण का जो ग्रेट 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 ग्रैंडसन और लगाओ,
करोड़ ग्रेट लगाओ, ग्रैंडसन लगाओ। इनके लिए कृष्णा तड़प रहा है किस प्रकार। आप लिए हब्बाईजान में अड्डा में हब्बाईजान प्रस्तुत है, प्रभुपाद से रिकमेंडेशन आओ, मैं आप लेके जान पहुंचा दूंगा, आपको सिर्फ लेकर आएगा। और ना मदर, अरे मदर के लिए रिजर्व है दूसरा, पिता के लिए दूसरा है, और सबके लिए एक है। तो कितना जान प्रस्तुत करके कृष्ण भगवान ने रखा है। इतना कोई धनी लोग है, रिच लोग है, इसलिए षड़ैश्वर्यपूर्ण कृष्ण, और कोई नहीं है। इनसे छिटका कुछ है बताते हैं, वो बिरला है, टाटा है, अंबानी है, अदानी है, दिस है, दैट है, कुछ नहीं इनके पास है। कुछ हमको बहुत बड़ा लगता है, तो कृष्ण के पास जो है, इनके पास क्या है? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते हैं, शिव जी हाथ जोड़ते हैं, वरुण हाथ जोड़ते हैं, और वायु सब हाथ जोड़ते हैं। तो हमको तो कृष्ण का कृपा दे दिया गया है। कृष्ण के शरण में आना इतना आसानी की बात नहीं। प्रभुपाद रिकमेंडेशन दे रहा है, उनका जो शिष्य लोग प्रचार, वो आपको दीक्षा देकर कृष्ण के पास लेकर सेवा स्वीकार कर। इतना सहज में कोई देता है? आपका कोई ऑफिस में कुछ पैसा या कुछ काम के लिए कुछ फाइल साथ साथ होता है, आपको घुमा के इतना पीड़ा में डालते हैं, छोड़ दो यार, सर सरकार करप्शन है, कुछ करते नहीं। बिना पैसा में एक फाइल, एक पीएन से क्लर्क के पास जाता नहीं, ऑफिसर के पास छोड़ो, सेक्रेटरी के पास छोड़ो, ऐसा चलता है। लेकिन कृष्ण के पास जाने के लिए कितना, इधर प्रभुपाद रिकमेंडेशन, इधर दिखा, उधर उनके साथ रिलेट कर दिया सबके साथ, बस जप करो, इनके कृपा से हवाई अड्डे से उधर बैकुंठ से आएगा, आपको लेकर चला जाएगा। 70 साल में आप क्या करोड़पति बनोगे? बेटा जब औजोगे वो इसको चीज को दे देता है, किसको कुछ करके नष्ट करके आपके सामने ही वो मर भी जाते हैं। लेकिन कृष्ण के ऊपर 70 साल में बैकुंठ लोग जाएंगे, हवाई अड्डे से इधर ही आ जाएंगे, सिर्फ आपके लिए आता है। कितना कृपालु कृष्ण है। इनके बारे में ज्यादा संगीत वगैरह था, लेकिन आपका तो टाइम चला। अरे भाई 9:35, ठीक है, धन्यवाद। इधर कथा बहुत है, आप सब प्यारी भक्त है, आपका हृदय में बहुत माने जानकारी के लिए बहुत बिल्कुल उत्कंठा है, इसीलिए कृष्ण भगवान ने कुछ बता दिया। देखो कितना टॉपिक कहाँ लेकर जा रहे हैं, मेरे को कोई मालूम नहीं, मैं अपना टॉपिक को सेट करके आया था। कृष्ण नहीं मैं बता, फिर सर यस बॉस, आप जैसे बताएं, गौर नेता बताए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बताए, और प्रभु जी आपकी कृपा, हमको कुछ नहीं, जो वो चाहते हैं इच्छा ही उनको सुनाना है। तो इस प्रकार कृष्ण है अनंत, कथा अनंत, बलराम जी अनंत, सब बलराम जी कर रहा है, लेकिन कृष्ण इनको इशारा दिया है, जो भी आप करो मेरे का कोई संदेह नहीं, वैसे कोई विरोधाभास नहीं। तो इस प्रकार से अभी कथा को स्थगित रखना चाहता हूँ, और जब आपको चाहे मंतव्य दे सकते। कोई रसगुल्ला नहीं, गौरगुद महाराज अनकम्प्रोमाइजिंग टीचर था। मानो एक भूल कर दिया, बिल्कुल आपको साथ ही साथ कोई ऐसे बाहर आना मुश्किल है। डांटेंगे एक क्लास में 7 टाइम्स, जब 1 वीक क्लास सिर्फ एक आदमी लेंगे, हर सबको प्रभावित होता है। क्यों इस प्रकार? गुरुजी किसी के पास क्या कुछ असुविधा हो गया बताते हैं, हाँ खुद ही प्रसाद भी बंद कर देते अपना का। शिष्य लिया हो ऐसा करता है तो मैं गुरु कैसे बनूं? बिल्कुल स्ट्रिक्ट, अनकम्प्रोमाइजिंग नेचर, वेरी हेवी। मतलब प्यार है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भक्ति युक्त कोई कंप्रोमाइज नहीं था। 16 साल तक हमको डांट के रखा था। मेरे का इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो आपका एमफिल पीएचडी का था, बड़ा अच्छा नौकरी था, एक ही पोस्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो बताया आइए, जो जॉइंट डायरेक्टर था, आइए आप, मैं भी गवर्नमेंट में उड़ीसा में एक नौकरी किया था, बोले इसको छुट्टी लेकर आए, इधर हो जाने का इसको चले आएंगे। गुरु जी से सिर्फ निवेदन किया, बाबा जैसे ब्लैक कोबरा होते हैं ना, इसी प्रकार मेरे को मारने के लिए तैयार हो गया 1 घंटा तक। हाँ तेरे पीछे मेरा जरूरत नहीं, मैं भगवान के समय में लगा नहीं। 3 डाट में व्हाट यू आर डूइंग नॉनसेंस, आई एम मेकिंग यू कृष्ण कंसर्ट, यू आर गोइंग टू बिकम माय गुरु, फॉरगेट इट, आई थिंक अब मेरे को दिख मैं आपका गुरु बन। मैंने इतना ही डांटा 1 घंटा तक। मेरे को सर क्या बताते, मैं तो इनका परमिशन लेने आया था। मेरे को परमिशन मांगा था जाने के लिए, जब अभी हो गया इधर जाकर सीधा नौकरी के लिए परमिशन मांगता हूँ, मना कर दिया। और क्या बताया अर्जुन ने, क्या किया? कृष्ण ने बताया सब, भला जथा इच्छसी तथा गिर, यू आर इंडिपेंडेंट सोल। लेकिन जब तक गुरु किया नहीं तब तक इंडिपेंडेंस रहेगा। जब तक गुरु बना लिया, अपनी मनोमानी ढंग से कुछ करना नहीं, वो अपराध है, कृष्ण कुछ स्वीकार नहीं करेगा। इसको छोड़ दिया, गुरु जी करिष्ये वचनं तव, अभी तक पढ़ा रहा हूं वचनं तव।
बड़ा बड़ा ये था, एक फॉरेस्ट रेंजर का था 20,000 रुपया में, पुलिस इंस्पेक्टर का 20,000 रुपया में था, बड़ा भाई CDMO था गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में, बहुत अच्छा डॉक्टर था। इनको बताया कि बोला तुम कोई करप्शन करने वाला नहीं, जिंदगी में झूठ बोलने वाला नहीं, किसी को कुछ पैसा छीनने वाला नहीं, तो क्या करोगे पुलिस डिपार्टमेंट में, बड़ा पिटाई करेगी तुम सबको, तुम चाहे नौकरी करके किसी को तुमको ही कंट्रोल करेगी वो, और रेंजर बन के तुम क्या करोगे, तुम्हारे किसी होगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, तुम जैसे तैसे रहो। लास्ट ऑफरिंग आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं कह रहा जिसको भी गुरुदेव के पास छोड़ के इधर सबके पास आ गया सेवा के लिए, जो सेवा में लगाएंगे ठीक है, खुद ही सेवा मिलेगा तो ठीक है, और प्रचार का तो अवसर मिला इसीलिए आया, और बहुत खुश लगा जब इधर भेजा, और ठीक है जा रहा हूँ तो क्या 2 दिन का 2 टाइम का बने, 1 टाइम रखो, क्योंकि और कल भी प्रोग्राम है आपका जो है जो विद्यालय है जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, इधर इनका एनुअल डे है, सुबह में मंदिर में चैतन्य चरितामृत है और दोपहर को उधर जगन्नाथ कथा कीर्तन है। तो इसी प्रकार से कथा कीर्तन आरामत है, लेकिन जब सुन के कोई कृष्ण चैतन्य में आगे बढ़ते हैं और इंस्पिरेशन आता है, ऐसा जस्ट पैसिव लिसनर से कुछ काम नहीं। ये सब युवक लोग को लेकर प्रभुपाद ने संस्था स्थापन किया था, वो अभी सब 85 साल उम्र में भी प्रचार कर रहे। गिरिराज महाराज बहुत गिरिराज मुझे बहुत पसंद है, काफी साल 30 साल पहले इनको वृंदावन में मिला था, जब इधर था महाराज का उनका रूम को गया, बहुत खुश हो गया है महाराज, सब कुछ हुआ चर्चा, बोला कि मेरा ईमेल रखो, मैं काफी प्रभुपाद का अंतरंग मूर्त का कुछ संवाद आपको दे दूंगा। तो अभी सब आप भी आगे बढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, तो इसलिए आपका इनपुट ज्यादा होना चाहिए, विशेष रूप में साधन भजन तीव्र होने से। कौड़ी भी इस भजन के साथ कृष्ण चरित इनको पक्का करके आगे जा रहा है। देखो जैसे एक औरत लोग बता रहा था, वो बिल्कुल अभी मैंने ICU में ऑपरेटेड होकर पड़ा रहा है, ब्लडी इडियट the medical staffs, they are doing all nuisance there with her, with sex and everything. कोई एक्सपेक्ट करता है ऐसा? हम कितना जानवर बन गए, जानवर का नियम है। कृष्ण चैतन्य के बारे में इनको याद दिला देंगे, इंस्पायर कुछ तो करे। एड फाइल भी प्रभुपाद रखा है, जाओ तुम्हारा हो गया पास। इंटरकनेक्टेड, इधर कोई आपका कंप्यूटर पर अच्छा इंटरकनेक्टेड चीज है। और मानो जमराज का ऑफिस बिल्कुल बंद होने वाला है, स्टाफ बेकार बन गए हैं। जैसे कंपनी जैसे कोविड के बाद कर दिया है, जमराज बोलेंगे जो कुछ जोड़ा थोड़ा मोड़ा होगा मैं कंप्यूटर दे रहा हूँ, घर पे बैठे पास करो, ऑफिस के मौत आओ। तो इस प्रकार आप सब करेंगे तो मायादेव बताएंगे शिव जी के प्रभु जी चलो कैलाश मानसर में बैठेंगे, बेटा दोनों का लेकर ऑफिस काम इस्कॉन वालों ने ले लिया है और सब तो चले जाएंगे, तो आप क्या काज है, ये भी सोचेंगे। तो इसी प्रकार आप सीरियस होने से उधर इनका ऑफिस सब क्लोज होने वाला है। प्रभुपाद बंद करो, मैं बिल्कुल वर्ल्ड को बैकुंठ बना के सबको ले जाऊंगा, आपका क्या जरूरत है। तो कितना कृपाल है प्रभुपाद। महाप्रभु नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमः। तो प्रभुपाद क्या बताएंगे। महाप्रभु अभी 518-19 साल 38 साल हो गया, चला गया है। तो प्रभुपाद अभी इनकी तरफ से ये दायित्व लेकर हम सबको कृपा करते हैं। याद रखे, सेवा में लोगों जप करो, पक्का भक्त बनो, सबको उद्धार करो, सारी दुनिया को वैकुंठ बना के कृष्ण के पास ले जाओ। काम खत्म, फाइल क्लोज, गो बैक टू गॉड एंड डू चैंट हरे कृष्ण देयर एंड सर्व डायरेक्टली राधा रानी कृष्ण विद मंजरी सखी, जो है जो सेवा अपने हिसाब से लगो और आनंद से आनंद में रहो। कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई आहार निद्रा भय व्यवस्था मैथुन तो नहीं है, आहार का भी जरूरत नहीं। जो देखो एक दिन जन्माष्टमी हो या एनुअल डे हो, जब किसी को सेवा को दिया गया, इतने सेवा में भक्त लगे रहे, इनको भूल गए भी मैं खाना खाया नहीं, मैं विश्राम क्यों। इतना एनर्जी स्पिरिचुअली सरचार्ज होता है, मीडियम से प्रभुपाद होकर गुरु वर्ष आपके पास हो जाता है, आप सोचते हैं तो मैं सारी नहीं, मैं दिव्य आत्मा 1 सेकंड के लिए आता है। लेकिन ये हर बराबर रहने के लिए प्रभुपाद इंस्टीट्यूशन खोल के हर टाइम, हर प्रोग्राम, हर फेस्टिवल के साथ आपको सत्संग में जोड़ के रखता है। पूर्ण कृष्ण चेतना में आप बिल्कुल आपको भूल जाएंगे, एक्सपांशन को भूल जाएंगे और सबको कृष्ण चेतना दृष्टि में भगवान का एक एक प्रतिनिधि रूप से आप देखेंगे। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। हमारा हृदय में महाविष्णु बैठा है,
जिसको देखो महाविष्णु दर्शन होता है, महाविष्णु से हम सब आया है। तो इस प्रकार से हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। इस स्टेज को आने के लिए हमको इतना ही साधन भजन करना है। ये मानो ही कुछ साधन भजन। जोगी कितना परेशान होता है, रौद्र के ताप में वो अग्नि के बीच में बैठकर तपस्या कर रहा है, ठंड के मौसम में ठंडा जल में या हिमालय बर्फावृत स्थान में बैठकर तपस्या कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा उपवास करता है। मन इंद्र को संजय कुछ भी होता है नहीं। मन इतना आसानी का बात नहीं संजय होने के लिए। कृष्ण ने बोला कि मन एवं मनुष्याणं कारणं बंधमोक्षाय। आए मन आपका बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण है। ये शत्रु है, बंधु है, कोई दूसरा शत्रु हमारा नहीं। हम मन सब ऐसा करता है। तो मन संजय में अर्जुन को कितना उपदेश दिया है, पढ़ो इसी को। इधर तो प्रैक्टिकल सेवा है, कुछ असुविधा नहीं। हरे कृष्णा। Hare Krishna, I should close the topic because you are there to judge. So many judge. Thank you. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव की जय, जय भिवंडी गौर भक्त वृंद की जय। जय भक्ति विलक्षण आत्मा रामानंद कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की हरे